जय हिंद दोस्तों। जितने विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन विद्यार्थियों को मैथ में कमजोरी है और मैथ अच्छे से उन लोगों को नहीं समझ में आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 एग्जाम में आने वाला एकदम VVI है। अच्छे से आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपको सिखा दूंगा, बेहतरीन ढंग से बता दूंगा, ताकि एक ही बार में आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस पर आधारित आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, लगभग यही क्वेश्चन 5-6 बार आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। इनकी त्रिज्या r का अनुपात निकालना है। तो कुछ मत करिएगा, 4 को रूट में डाल दीजिए, अनुपात 1 को भी रूट में डाल दीजिए, दोनों को रूट से बाहर निकाल दीजिए। 4 का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 1, यानी कि त्रिज्या का अनुपात निकल गया 2:1। दोस्तों, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल दिया रहता है और त्रिज्या का अगर कहेगा निकालने के लिए ना, तो उसको रूट से बाहर निकाल देना, रूट में रहकर, तो आपका आंसर मिल जाएगा। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर अंक महत्वपूर्ण यही होता है। यहाँ पर दोस्तों मायने रहता है कि चिन्ह क्या दिया है, मतलब कि उसका साइन क्या दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हमारे 4 के पीछे क्या है, 4 के पीछे माइनस छुपा हुआ है, और फिर कमा। 3 के पीछे क्या है, 3 के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि प्लस जरूर है। ठीक है ना? तो माइनस प्लस कौन सा पाद में होता है? तो दोस्तों हम आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे, ये फर्स्ट पाद होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड होता है, और ये होता है आपका फोर्थ है। तो पहला में प्लस कमा प्लस होता है, दूसरा में माइनस कमा प्लस होता है, तीसरा में माइनस कमा माइनस, चौथा में प्लस कमा माइनस होता है। तो देखिए, माइनस कमा माइनस दूसरा में ना द्वितीय पाद, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का द्वितीय पाद, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है। दोस्तों, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है और उधर 0 से कम नहीं होता है। तो 1.1, ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो यह प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से आपको बताना है कि क्या होगा। दोस्तों, कोई भी बिंदु दिया रहा है, अब ऐसा नहीं है कि -3,4 हो, इसके जगह पर कुछ भी दे सकता है, तो कुछ भी देगा, लेकिन दूरी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x² + y²। देखिए, कुछ भी मान दिया रहा है, लेकिन आपका फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। तो x के जगह पर -3 रख देंगे स्क्वायर, और y के जगह पर क्या रख देंगे 4, और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना मिल जाएगा, 16 और 9 जोड़िएगा तो मिल जाएगा आपका रूट में 25, और ये बाहर निकल जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर आपका 5 आंसर मिल जाएगा ना। ठीक है ना? तो ऐसे ही दोस्तों 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 8 कुछ भी दे सकता है वहाँ पर, लेकिन आपको x और y का मान वही रखना है जो यहाँ पर आपको मैंने रख कर दिखाया। ठीक है ना? तो वैसे ही आपको बनाना है, फार्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हूबहू आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अंक कुछ ना बदलेगा। 3 बार क्वेश्चन आया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये दोस्तों थेल्स ने कहा था। थेल्स पर में आप लोग पढ़े होंगे, मैं भी बताऊँगा, आंसर आपका हो जाएगा सीम और थेल्स पर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आता है, जबकि कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, देखो 2 को बिंदु दिया है, दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो ए का पहला है 4 और बी का पहला है 6, जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, कॉमा। फिर अब दोनों का दूसरा जोड़ो, 2 से भाग दो। तो ए का दूसरा है 5, बी का दूसरा है 5 और बाटा में 2, तो इसको भी जोड़ेंगे 10/2 मिलेगा, इसको भी जोड़ेंगे 10/2 मिलेगा। अब 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये भी तो कट जाएगा 5 बार में, तो मिलेगा 5,5 और 5,5 देखिए कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो बी नंबर में मिल गया ना, तो आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात कहा है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्या r है ना, उसको आधा कर दिया गया है। आधा का मतलब है कि r/2 कर दिया गया है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि पुराने तथा नए, तो आपको क्या करना है, पुराने ऐसे पाई ले लेना है, पाई खींच लेना है, और पुराने तथा नए। तो आपको पता है कि पुराना वाला वृत्त की परिधि 2πr ही रह जाएगा, क्योंकि पुराना वाला चीज़
चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो नए वाला वृत्त का परिधि होगा तो इस नए वाला वृत्त की परिधि भी 2πr होगा, लेकिन r के जगह पर क्या होगा, r/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नया वाला आपका वृत्त की परिधि है ना, उसका त्रिज्या यहाँ पर r/2 कर दिया गया है। तो 2π से 2π कट जाएगा, ऊपर में r और नीचे में r/2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो r से r भी कट जाएगा एक बार में। अब ये जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा तो मिलेगा 2/1 और 2/1 को हम लोग 2:1 लिखेंगे। बहुत लड़के 1:2 टिक लगा देते हैं। देखो यहाँ पर भी तो 1 है ना, तो ये 2 ऊपर जाकर गुणा होगा तो 2:1 मिलेगा। ध्यान से देखना, अगर आप ए नंबर पर टिक लगा देते हैं तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि इतना का बहुलक क्या होगा। बहुलक निकालना बहुत आसान है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन अंक लिया है। देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 ज़्यादा बार है तो 3 ही आंसर हो जाएगा, बस हो गया। बहुलक ऐसे ही निकालना है। अगला क्वेश्चन है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज या तीनों कोण बराबर होते हैं और समरूप होने के लिए 2 चीज़ बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बहुलक कहलाता है, सी नंबर वाला। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर बेहतरीन ढंग से सभी विषयों का ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर बोर्ड एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। देखो जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, जिस सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम एकदम पक्का लड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि फाइनल एग्जाम हमारा गेस बहुत अच्छा लड़ जाता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना, एग्जाम में लड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सारा क्वेश्चन आपको मतलब ना वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में लड़ने वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 त्रिभुज के भुजा का अनुपात इतना दिया है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर बहुत लड़के क्या करते हैं ना कि 4 को रूट से बाहर निकाल देते हैं, 2 ऐसे करते हैं बहुत लड़के, ऐसे 4:9 को रूट से बाहर निकाल देते हैं, 2 3 और 2 3 ऑप्शन में दिया रहता है तो आंसर ठीक लगा देते हैं, जबकि दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखो भुजा और क्षेत्रफल में फर्क पड़ता है। देखो भुजा सेंटीमीटर में होता है, तो भुजा ऑलरेडी दिया है, आपका भुजा 4:9 दिया है, लेकिन आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो आपको स्क्वायर करना होगा। यानी कि आप 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 मिलेगा इसका आंसर। 9 की 2:3, 2:3 टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो पहला होता है ना, कोई भी बिंदु रहे, दुनिया का कोई भी बिंदु रहे, पहला वाला क्या होता है तो भुज होता है। अगर भुज का मान पूछेगा 6 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो अगर आप लोगों से कोटि का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण। दोस्तों याद रखना कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन अगर पूछेगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है तो 360 डिग्री का। तो सर आधा इसका बनेगा तो 180 का ना बनेगा? नहीं दोस्तों, आधा जो होता है ना अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का बनता है, लेकिन फुल अर्धवृत्त का कोण ना केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी, x को छोड़ दो, y में चले जाओ, तो y को हम लोग कोटि y नियामक y निर्देशांक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तो त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपको 15 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो दोस्तों दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का दी होल स्क्वायर, यही होता है ना। और प्लस में क्या होता है y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x2 का मान क्या है 4 - x1 का मान 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और y2 का मान 1 - y1 का मान 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को स्क्वायर करके बनाना है, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से -3 गया -2 का स्क्वायर 4, तो
तो 4 दूने के 8 मिल जाएगा, तो आपका कितना मिल जाएगा, रूट में 8 मिल जाएगा। रूट 8 को तोड़ोगे ना तो 2 रूट 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया गया है। तो ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। दोस्तों कोई भी आपसे पूछेगा कि दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों दो या दो से अधिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा 2 होता है। लेकिन कहेगा कि दो अभाज्य संख्याओं का या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा तो 1 बताइएगा, या फिर लगातार दो संख्याओं का मौसा तभी 1 बताइएगा, ठीक है ना। और विषम संख्याओं का मौसा पूछेगा तभी 1 बताइएगा, लेकिन सम संख्या का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो दोस्तों सबसे पहले a का मान निकालेंगे, तो x² के पीछे 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है। और b का मान निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। c का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका c का मान फाइनली यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है, ठीक है ना। तो b देखो माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है -4 है, और a का मान क्या है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस में 4 और बाटा में 1, ठीक है। तो 4/1 4 ही ना होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य है। तो 3 को आपको बाटा में दे देना है और 3 को लगातार संख्याओं को लेकर जोड़ देना है, और प्रकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है, तो 1 2 और 3, तो 3 को हो गया ना। इनको जोड़कर 3 से भाग दे दो, मतलब कि जितना कहेगा उतना नीचे का रखेंगे और जो जितना कहेगा उसको जोड़ देंगे। जैसे कि कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो 1 2 3, ये 3 को लगातार प्रकृत संख्या हो गया, तो तीनों को जोड़ देंगे और जो को कहा है तो उस भाग दे देंगे। तो 3 को कहा है तो 3 को उस भाग दे देंगे। तो जोड़िएगा 6/3 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान। दोस्तों tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan² है। दोस्तों 1 + tan² sec² a होता है, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं होगा सर कैसे होता है। देखिए sec² a माइनस में tan² a होता है इक्वल टू में 1, यानी कि बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम sec² थीटा का मान sec² a बाहर निकाले तो बराबर 1, और ये जाएगा उधर बराबर का, तो माइनस से प्लस में आपका बन जाएगा tan² a बन जाएगा। तो अगर 1 + tan² पूछेगा तो sec² बताना, sec² बराबर पूछेगा तो 1 + tan² आप लोग बताइएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23 नंबर 9 sec² a - 9 tan² a। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में मिलेगा sec² a माइनस में मिलेगा आपका tan² a, यानी कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना फार्मूला से। तो 9 × 1 यानी कि 9 एकम 9, इसका आंसर मिल जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको और बेहतरीन वीडियो आपको लाऊंगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और बढ़िया से तैयारी आप लोग 2025 की करिएगा, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।